आप सबका अपने क्लास में वेलकम करता हूं। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4th, 5th, 6th। जितना अधिक से अधिक हो सकता है मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बाकी का क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा, तो उसे भी जरूर देखिएगा। गाइज, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फ्लोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। आपको इसमें क्वेश्चन दे दिया गया है, इसको एक्सपेंड करना है आइडेंटिटीज का यूज करके, ठीक है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है, x प्लस 2y प्लस 4z। ये आपका पहला क्वेश्चन है, इसको एक्सपेंड करना है गाइस। तो यहां देखिए इसमें आइडेंटिटीज हम यूज करेंगे a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर क्या होता है गाइस, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आइडेंटिटीज यूज होगा, ठीक है ना। अगर आप इसे a लिख कर लें, इसे b कर लें और इसे c कर लें, तो आपका क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा, x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। a की जगह आप x पुट कर देंगे, ठीक है ना। बहुत आसान है, जहां जहां a है वहां आप x लिखिए, जहां b है वहां 2y लिखिए और जहां c है वहां 4z लिखिए। तो इस फॉर्मूला को सिर्फ आप लर्न कर लीजिए, उस फॉर्मूला के आधार पर ये x प्लस 2y प्लस 4z स्क्वायर को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर अब बी स्क्वायर है, तो 2y का होल स्क्वायर। 2y देखिए इसमें दो डिजिट है, 2 और y है, तो दोनों का होल स्क्वायर बनाएंगे। फिर प्लस 4z का होल स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। जब ये 1 से ज्यादा हो तो होल स्क्वायर बनाएंगे। फिर है 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 2y प्लस 2bc, तो 2y इंटू सी की जगह देखिए 4z है तो 4z लिखिए, प्लस 2c है तो c इसमें 4z है तो 4z लिखिए, इंटू और ये देखिए x है तो x लिखिए। तो क्या आपका आंसर क्या आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4y स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 16z स्क्वायर और इसका करेंगे तो 2 टू 4xy। फिर देखिए प्लस आएगा, इन सबको मल्टीप्लाई कर देते 2 टू 4, 4 4 16yz हो जाएगा और ये देखिए 2 4 8zx हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें देखिए कोई लाइक टर्म है, ये x है, y स्क्वायर है, z स्क्वायर है, इसमें xy है, इसमें yz है, इसमें zx है, यानी ये सारे जो है अनलाइक टर्म है गाइस। तो अनलाइक टर्म जब भी आ जाएगा तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। एक्सपेंडेड करने के लिए आपको चाहिए a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो इसे इस आइडेंटिटीज को आप लर्न कर लीजिए, ठीक है। और इसी पर माइनस भी होगा तो इसी आइडेंटिटीज पर आप बना सकते हैं। तो चलिए इसका सेकेंड क्वेश्चन देखिए आप। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, एक माइनस में दे रखा है 2x माइनस y प्लस z का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको भी क्या करेंगे, यही आइडेंटिटीज हम लेंगे। आइडेंटिटीज आपको यूज करना है इसमें भी, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। यही आइडेंटिटीज इसमें भी आपको यूज करना है। तो ये देखिए आपका हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस z टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, यानी 2x आपका a होगा और y जो है b होगा और z जो है c होगा, ओके। तो देखिए 2x का होल स्क्वायर लीजिए, है ना, एंड प्लस माइनस y का होल स्क्वायर, जहां माइनस है उसको ब्रैकेट में रखिए, एंड प्लस z का होल स्क्वायर प्लस 2ab, दैट मींस 2 इंटू 2x इंटू माइनस y, बिकॉज y इज हियर minus y, b is here minus y, and plus 2bc, the 2 into minus y into z plus 2 into z into 2x, okay। अब से एक्सपेंड कर दीजिए 4x स्क्वायर माइनस y को माइनस y से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस y स्क्वायर हो जाएगा और ये z स्क्वायर। फिर इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए यहाँ माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस दोनों मिलकर माइनस हो जाएगा, 2 टू 4, यहाँ 4xy हो जाएगा और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 2yz हो जाएंगे और ये देखो दोनों प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, 2 टू 4
जेड एक्स, ये आपका आंसर हो गया गाइस। तो इस तरह ये अपने आप ऑलरेडी माइनस में चेंज हो जाएगा। आप जहां जो टर्म माइनस में है उसको ब्रैकेट में लिखते जाइए, जब इसे सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये ऑलरेडी अपने आप माइनस में प्लस में आ जाएगा। ठीक है, आप थर्ड क्वेश्चन देखिए इसका। थर्ड क्वेश्चन है आपका -2x प्लस 3y प्लस 2z होल स्क्वायर। देखिए ये भी इसी फॉर्मूला पर बनेगा, तो आप इसमें यही फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ए स्क्वायर यानी यहां हो जाएगा -2x का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 3y का होल स्क्वायर प्लस 2z होल स्क्वायर। ठीक है ना, फिर यहाँ आएगा प्लस 2ab, तो 2 इंटू -2x इंटू 3y। ओके, क्योंकि यहाँ b देखिए 3y है। अब 2bc है, तो 2 इंटू 3y इंटू c की जगह देखिए यहाँ क्या है 2z, तो यहाँ 2z ले लेंगे, फिर प्लस 2ca, तो 2z एंड a की जगह देखिए क्या है -2x है, तो यहाँ ले लेंगे -2x। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा, देखिए ये 4x स्क्वायर हो गया, ये क्या हो जाएगा 9y स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4z स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 4 3 12xy, और यहाँ देखिए 2 3 6 2 12yz हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ देखिए -2x है, तो 2 2 4 2 8zx, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन का, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ है आपका 3a -7b -c होल स्क्वायर। अब इसको भी इसी तरह हम कर लेंगे, a स्क्वायर यानी 3a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -7b का होल स्क्वायर और प्लस -c का होल स्क्वायर। फिर यहाँ 2ab आ रहा है, तो प्लस 2 इंटू a देखिए 3a है, इंटू b देखिए यहाँ पर -7b है, तो -7b लिखेंगे, फिर तो 2bc, तो 2 इंटू -7b मल्टीप्लाई -c गाइस, फिर प्लस 2ca, तो 2 c इंटू a कितना है 3a है, तो यहां लिख देंगे 3a। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिए, देखिए ये 9a स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 49b स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस c स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए ये माइनस है, तो -3 2 6 7 42ab हो जाएगा, और यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस 2 बार है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस में बदल जाएगा, 2 7 14 BC हो जाएगा, और यहाँ देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, तो यानी प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 2 3 6 AC, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, इस तरह ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। अब इसमें देखिए फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास है -2x प्लस 5y -3z होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, देखिए a स्क्वायर यानी -2x का होल स्क्वायर प्लस 5y -3z। ठीक है, तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, और इसमें यहाँ प्लस -3z का भी स्क्वायर कर दीजिए, फिर 2ab आएगा, तो 2a की जगह यहाँ पर देखिए -2x है, और b की जगह देखिए यहाँ पर 5y है, फिर प्लस 2 इंटू 5y, और यहाँ देखिए c की जगह क्या है -3z है, तो -3z, और फिर प्लस 2 इंटू -3z इंटू a की जगह -2x है, तो यहाँ -2x ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपका आ जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ आपका आ जाएगा 25y स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 3 3 9z स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस 2 4 4 20xy, और यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस 5 10 30yz, और फिर यहाँ देखिए प्लस होगा, ये z है, और 2 3 6 6 2 12xz, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह ये फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व होता है गाइस। यहाँ देखिए मैं आपको इसका 6th पार्ट बता देता हूँ, यहाँ नोट कर लीजिए 6th 1/4a
फिर है आपका -1/2b, फिर है +1, इसका स्क्वायर लिखना है। तो देखिए पहले a स्क्वायर आएगा तो 1/4, a को आप ऊपर ही डाल दीजिए तो यहाँ लिखने में सुविधा होगा, a/4 का होल स्क्वायर प्लस -b/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ आ जाएगा आपका 2ab, तो 2 इंटू a/4 इंटू -b/2, फिर 2bc, तो 2 इंटू -b/2 इंटू 1 प्लस 2c है, तो 2 इंटू c इसमें 1 है, a इसमें देखिए a/4 है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा a²/16 और यहाँ हो जाएगा b²/4 और यहाँ 1 का 1 रहेगा। यहाँ देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपका आ जाएगा -ab/4। यहाँ देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपका आ जाएगा -b, और यहाँ 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका +a/2। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह ये 6th क्वेश्चन भी सॉल्व होता है गाइस। तो 4th का सारा पार्ट आपका सॉल्व हो गया, इसे नोट डाउन कर लीजिए, ओके। अब देखिए गाइस 5th क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब देखिए गाइस 5th क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4x² + 9y² + 16z² + 12xy - 24yz - 16xz, इसको फैक्टराइज करना है आपको। जो क्या करना है, फैक्टराइज करना है गाइस। तो फैक्टराइज करने के लिए इसको a² में चेंज कर दीजिए, 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर, और यहाँ प्लस 2a भी है, इसको मत देखिए गाइस। अब यहाँ से a लिख दीजिए 2x इंटू 3y प्लस 2bc, b यहाँ देखिए 3y है और c यहाँ देखिए 4z है, तो 4z प्लस 2ca, तो 4z इंटू a देखिए 2x, ये ले लीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए माइनस किस किस में, इस टर्म में माइनस है और इस टर्म में माइनस है, इनमें दोनों में कॉमन क्या है, देखिए z इसमें भी है, z इसमें भी है, तो जो कॉमन है दोनों में वही टर्म माइनस में आएगा। इसका मतलब है आपका जो 4z है माइनस में आएगा, ठीक है ना। यहाँ भी 4z माइनस में आ जाएगा और यहाँ भी 4z माइनस में आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये आपका हो गया 2x प्लस 3y माइनस 4z, है ना, -4z का होल स्क्वायर हो गया। आप इसको 2 बार लिख दीजिए, यही आपका फैक्टराइज हो गया। क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। बहुत आसान है, आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इसको रिवर्स जाना है, जो आपने 4th क्वेश्चन बनाया है उसमें रिवर्स जाना है इसमें। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ स्क्वायर बनाइए तो यहाँ देखिए √2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ y² हो जाएगा, यहाँ 8 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका आएगा 2√2z का होल स्क्वायर। अब यहाँ माइनस नहीं लिखना, आपको प्लस में ले जाइए, 2 इंटू a होता है, तो a देखिए यहाँ पर होगा आपका √2x, है ना, और b होगा यहाँ पर y, क्या होगा y, फिर प्लस 2bc, तो 2 इंटू y इंटू 2√2z, 2√2z, ये हो जाएगा। और फिर आपका आएगा प्लस 2√2z इंटू √2x, √2x यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए माइनस किसमें है, माइनस इसमें है टर्म में और लास्ट में, दोनों में कॉमन क्या देखिए, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, इसका मतलब है x वाला जो टर्म है वो कॉमन है, तो इसको माइनस लेंगे, जहां जहां x है उसको हम माइनस में रख लेंगे। अब यहाँ x है तो इसको हम माइनस में रख लेंगे, ठीक है। इसका मतलब आपको हो गया -√2x प्लस y प्लस 2√2z। माइनस से आपको घबराना नहीं है, आपको देखना है कि किस किस टर्म में यहाँ माइनस आ रहा है। जिस टर्म में माइनस है उसमें देखिए कॉमन क्या है, देखिए दोनों में कॉमन x है, यानी x वाला जो टर्म होगा वो माइनस होगा, जो कॉमन टर्म है वही माइनस होगा। तो पहले बिना माइनस लगा के लिख दीजिए, फिर उसके बाद देखिए किस टर्म में माइनस है और उसमें कॉमन टर्म क्या है, उस कॉमन टर्म में ही आप माइनस लगा दें। जैसे इसमें x था तो x वाला टर्म कौन है, ये, इसमें मैंने माइनस लगा दिया, जहां जहां x है माइनस लगा दिया, यहाँ माइनस लगा दिया। इसका मतलब हो गया माइनस प्लस माइनस। अब इसको 2 बार लिख दीजिए, -√2x प्लस y प्लस 2√2z,
और ये आपका हो जाएगा, फिर एक बार लिख दीजिए, तो ये हो गया आपका फैक्टराइज। क्या हो गया? फैक्टराइज गाइस, है ना, ये फैक्टराइज हो गया। तो इस तरह रिवर्स जाकर इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, है ना। तो बहुत आसान है, एकदम सिंपल है। यहाँ आपको ए होल स्क्वायर में चेंज करना है, बी होल स्क्वायर में चेंज करना है, सी होल स्क्वायर में चेंज करना है। फिर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 2ab, तो ए और बी यहीं से लेना है, 2bc, तो बी और सी भी यहीं से ले लेना है, और 2ca यहीं से ले लेना है, ऊपर देखने की जरूरत नहीं है। फिर साइन चेंज करने के लिए ऊपर देखिए कि दो कौन कौन टर्म में माइनस है। जिस टर्म में माइनस है उसमें जो कॉमन टर्म है, जैसे इसमें कॉमन टर्म जेड था तो हमने जेड को माइनस में ले लिया, जो कॉमन टर्म है उसको आप माइनस में ले लीजिए। ओके, ऐसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 था फर्स्ट, 2x + 1 का होल क्यूब आपको फाइंड आउट करना है, मतलब इसका एक्सपेंड करके आपको लिखना है। राइट द फ्लोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंड फॉर्म, आपको इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है, यानी विस्तार करके लिखना है, खोल कर लिखना है, ठीक है ना। तो अब इसको क्या करेंगे, आप इस फॉर्मूला पर इसे ले जाएंगे, x + y का होल क्यूब। x + y का होल क्यूब होता है x³ + 3x² y + 3xy² + y³। इस फॉर्मूला पर आपको ले जाना है। तो दैट मीन्स आपका क्वेश्चन हो जाएगा 2x + 1 होल क्यूब इज इक्वल टू x³। दैट मीन्स x की जगह देखिए क्या है, x की जगह आपका 2x है, तो आप यहाँ 2x लेंगे, + 3 × x²। दैट मीन्स 2x का होल स्क्वायर इंटू देखिए y, तो y 1 है तो 1 लीजिए, फिर 3 × 2x × 1, फिर प्लस y³ यानी 1³। जहां x है वहां ये रखिए, जहां y है वहां 1 रखिए, ठीक है ना। तो आपको इस तरह मिल जाएगा, इसको होल क्यूब निकालेंगे, 2x × 2x × 2x, यानी ये 8x का क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे इस तरह 2x × 2x × 2x इसका 2 देखिए 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 8, और इन सब के पावर 1 होते हैं तो ये पावर ऐड हो जाते हैं मल्टीप्लाई में। एक्सपोनेंट सिस्टम में आप पढ़ चुके होंगे, जब बेस सेम होता है तो पावर प्लस हो जाता है, इसलिए x तीनों x का पावर प्लस हो जाएगा, 1 + 1 + 1 यानी 3 हो जाएगा, इसलिए इसको लिखेंगे 8x³, ठीक है। यहाँ देखिए ये हो जाएगा, पहले इसका स्क्वायर फाइंड कीजिए, 2x × 2x 4x², 4 को फिर इससे मल्टीप्लाई कीजिए 12x², 1 से करेंगे तो सेम ही आएगा, 3 × 2 = 6x, और ये 1 का क्यूब 1 ही होगा, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में देखिए, 2a - 3b होल क्यूब, ठीक है। अब इसमें भी हम यही यूज करेंगे फॉर्मूला। आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा कॉपी में, पहले फॉर्मूला लिखिएगा, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। और यहां देखिए, चलिए मैं लिख देता हूं, यहां पर हम यूज करेंगे x - y का होल क्यूब, x³ - 3x² y + 3xy² - y³, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे माइनस में। तो ये आपका हो जाएगा x³ यानी 2a का होल क्यूब -3 × 2a होल स्क्वायर इंटू 3b + 3 × 2a × 3b होल स्क्वायर प्लस, सॉरी गाइस यहाँ माइनस आ जाएगा, 3b होल क्यूब। अब से सॉल्व कीजिए, ये आपका हो जाएगा 8a³, पहले इसको सॉल्व कीजिए, 2a का होल स्क्वायर 2 × 4, 4 × 3 = 12, सॉरी यहाँ 2a होल स्क्वायर को करेंगे तो 4 × 3 = 12, और 12 × 3 = 36 a²b, और यहाँ गाइस हो जाएगा 3 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18, 18 × 3 = 54, 54 ab² माइनस 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 × 3, 3 3 = 9, 9 3 = 27 b³, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इस तरह ये सॉल्व होगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, 3/2 x है इसमें, तो x को हम 3 के साथ ही ले लेते हैं, +1 का होल क्यूब लिखना है गाइस, तो ax + y का होल क्यूब, यानी इस फॉर्मूला पर आप ले जाएंगे, तो x³ यानी 3x/2 का होल क्यूब ले लीजिए, + 3 × 3x/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1
प्लस 3 इंटू 3x/2 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 1 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, आप इसे यहाँ सॉल्व कर दीजिए तो ये आपको मिलेगा 27x क्यूब, यानी यहाँ ऊपर भी क्यूब होगा नीचे भी क्यूब होगा। ठीक है, 2 to the 4 4 to the 8, फिर यहाँ इसको सॉल्व कीजिए, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तो यहाँ भी हो जाएगा 27x स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 2 2 जा 4। अब इनको सॉल्व कीजिए तो 3 3 जा 9, ये तो यहाँ आपका आ जाएगा 9x/2 का 2 ही रह जाएगा और यहाँ 1 है तो 1 रह जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ओके, अब इसमें फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा। इस फोर्थ ये है आपका x - 2y/3 का होल क्यूब। यहाँ जो y लिखा हुआ है उसे आप न्यूमरेटर के साथ लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको बनाने में सुविधा होगा। इसे हम लेंगे x - y का होल क्यूब पर, इस पर ले लेंगे। आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा, उसके बाद इसे सॉल्व कीजिएगा। तो x³ - 3 इंटू x² इंटू 2y/3, फिर प्लस 3 इंटू x इंटू 2y/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर -2y/3 का होल क्यूब हो जाएगा। तो ये आपको मिल जाएगा x³ और 3 3 कैंसिल कर दीजिए तो ये आपको मिल जाएगा -2x²y। यहाँ 2 बार 3 आएगा तो एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बच जाएगा प्लस 2 2 जा 4xy² अपॉन एक बार 3 बच जाएगा यहाँ पर, फिर माइनस यहाँ 2 2 4 2 जा 8y³ अपॉन 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 जा 27 बच जाएगा। ओके, तो इस तरह ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपका 6 क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और बाकी का क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा, तो उसे भी जरूर देखिएगा। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।